यह कहानी राजा विक्रमादित्य और उनके साहसिक कारनामों की है, जहां उन्होंने काल का सामना किया और नागकन्या के सहयोग से एक ब्राह्मण परिवार को श्राप से मुक्ति दिलाई। कहानी के विस्तृत रूप में आपको यह अनुभव होगा कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के लिए हर चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। विक्रमादित्य अपने राज्य के प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजा थे। उनकी न्यायप्रियता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। उनकी लोकप्रियता के कारण ही लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे। वे अपनी प्रजा की हर समस्या को अपनी समस्या मानते थे और उसे हल करने का वचन देते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मेरा परिवार एक भयानक श्राप का सामना कर रहा है। हर पीढ़ी में मेरी संतानें नागों के प्रकोप से पीड़ित होती हैं। मैं आपके पास न्याय की आशा लेकर आया हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे परिवार को इस श्राप से मुक्त कराने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण ने बताया कि उनके पूर्वजों ने किसी समय एक नागराज का अपमान किया था। इसके कारण नागराज ने क्रोधित होकर उनके परिवार को श्राप दे दिया था कि जब भी उसके वंशज का जन्म होगा, उसे नागों का प्रकोप सहना पड़ेगा। इस श्राप के कारण पीढ़ियों से उनका परिवार संकट में था। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की बात सुनी और उस श्राप को समाप्त करने का निश्चय किया। श्राप से मुक्ति के लिए विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने स्वयं ही इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। उन्होंने समझा कि इस श्राप को समाप्त करने के लिए उन्हें काल से भेंट करनी होगी, क्योंकि काल ही ऐसी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। एक रात राजा विक्रमादित्य ने गहरे जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। इस तपस्या से प्रभावित होकर काल उनके सामने प्रकट हुआ। काल ने गूंजते स्वर में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे काल, मैंने एक ब्राह्मण परिवार की रक्षा का वचन दिया है। वे नागों के श्राप से पीड़ित हैं और उन्हें इस कष्ट से मुक्त करने का मेरा संकल्प है। काल ने विक्रमादित्य की बात सुनी और कहा, हे राजा, यह श्राप नागराज के क्रोध का परिणाम है। यदि तुम इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा और प्राणों का बलिदान देना होगा। यह सरल कार्य नहीं है। विक्रमादित्य ने निसंकोच उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। यदि अपने प्राणों का त्याग करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। काल ने विक्रमादित्य को पूर्णिमा के दिन अपनी बलि देने को कहा और गायब हो गया। तभी अचानक वहां एक रहस्यमयी नागकन्या प्रकट हुई। वह सौंदर्य की देवी थी। उसके नेत्र गहरे और प्रभावशाली थे। उसने विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा, हे महाबली, मैं नागराज वासुकी की पुत्री हूं। मुझे झांत हुआ कि तुम काल से इस श्राप को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूं। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, हे देवी, क्यों तुम मेरी सहायता करना चाहती हो? नागकन्या ने उत्तर दिया, मैं इस श्राप को अन्यायपूर्ण मानती हूं और चाहती हूं कि इस परिवार को मुक्ति मिले। मैं तुम्हारे साथ इस श्राप को तोड़ने का संकल्प लेती हूं। नागकन्या ने विक्रमादित्य को बताया कि इस श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें कठिन अनुष्ठान और शक्तिशाली तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। साथ ही काल से युद्ध करना होगा। विक्रमादित्य ने नागकन्या के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और दोनों ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के दौरान काल ने विक्रमादित्य पर हमला करने की योजना बनाई। नागकन्या ने अपनी नागमणि से एक सुरक्षा कवच तैयार किया जो उन्हें काल के प्रहार से बचा सके। अनुष्ठान के बाद काल अपने भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उसका स्वरूप विकराल था और उसकी आंखों में प्रलय की आग जल रही थी। काल ने कहा, विक्रमादित्य, क्या तुमने अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय कर लिया है? विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, हाँ, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूं। काल ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन नागकन्या ने अपने नागमणि से बने कवच का उपयोग कर विक्रमादित्य की रक्षा की।
दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विक्रमादित्य अपनी तलवार से काल के हर वार का सामना करते रहे। लंबे संघर्ष के बाद काल ने कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है। यदि तुम सच में इस श्राप को समाप्त करना चाहते हो तो अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। विक्रमादित्य ने अपने जीवन और आत्मा का बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि वे अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके बलिदान से प्रभावित होकर काल ने श्राप को समाप्त कर दिया और ब्राह्मण परिवार को मुक्ति दे दी। विक्रमादित्य के त्याग और साहस से काल इतना प्रभावित हुआ कि उसने विक्रमादित्य को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। काल ने कहा, तुम जैसे राजाओं का इस संसार में अमर रहना आवश्यक है ताकि लोग सच्चे धर्म और न्याय का पालन कर सकें। नागकन्या ने भी अपने मणि को विक्रमादित्य को समर्पित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि वह सदा उनकी रक्षा करेगी। विक्रमादित्य के साहस और बलिदान की यह कहानी अनंत काल तक लोगों के दिलों में जीवित रही। उनका बलिदान न केवल ब्राह्मण परिवार को श्राप से मुक्त करने में सहायक हुआ, बल्कि उन्होंने अपने अद्वितीय साहस से काल को भी परास्त किया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी न्यायप्रियता, निष्ठा और साहस से एक ब्राह्मण परिवार को श्राप से मुक्त किया और काल को भी जीत लिया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।